नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। हमारी दुनिया दो है, एक बाहर की दुनिया और दूसरा अंदर की दुनिया। बाहर की दुनिया में मन सम्राट होता है और अंदर की दुनिया में आत्मा। बाहर की दुनिया में मन सम्राट होने के कारण हमेशा यही चाहता है कि बिना अंकुश का बाहर विचरण करते रहें। पूरे दिन संसार का विचरण कर जब घर आते हैं तो व्यर्थ की बातों में थक जाते हैं, हार जाते हैं और जब अपनी किताब खोलकर बैठते हैं तो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि किताब की पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। सोचने वाली बात है, मन क्यों लगेगा जब दिन भर बाहरी दुनिया में मन का मनोरंजन होता रहता है, तो शाम में भी वही आकर्षण मन को परेशान करता रहता है। लेकिन हम और आप यह चाहते हैं कि पूरे दिन खेलो कूदो, शाम में पुस्तक लेकर पढ़ने के लिए बैठते ही टॉपर स्टूडेंट बन जाएं, अर्थात दोनों हाथ में लड्डू रहे। यानी मन की जो पूरी व्यवस्था है वैसी की वैसी ही बनी रहे जैसी है, और इसे हम भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसमें हमें सुविधा महसूस होती है। हमें संसार की सुविधाएं भी मिलती रहे और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकाग्रचित्त भी होते रहें। इस तरह के मांग की पूर्ति होना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि एकाग्र होने के लिए आपको संसार में बिखरे हुए मन को समेटकर अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना होगा। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ। एक खाली कमरे में दीवार से लगा एक शीशा रखा था। एक चिड़िया आई और उसके सामने बैठ गई। उसकी दृष्टि शीशे पर पड़ी। शीशे वाली चिड़िया को देखते ही वह लड़ने लगी। जैसे जैसे वह करती, शीशे वाली चिड़िया भी वैसी ही करती थी। बहुत देर तक लड़ाई चलती रही। शीशे में चोंच मारती रही। अंत में थक कर उड़ गई। लेकिन कुछ देर बाद ही फिर आकर लड़ने लगी। वह अपनी परछाई से ही तो लड़ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो किसी महान शत्रु से लड़ रही हो। व्यर्थ की अपनी ऊर्जा खत्म कर रही थी, जबकि चिड़िया सिर्फ अपने भावों के कारण लड़ रही थी। यही स्थिति हमारे और आपके अंदर होती है। यह विरोधी भाव हमें कभी शांति का जीवन व्यतीत करने नहीं देती, क्योंकि यह आंतरिक विरोध अपने आप से ही है। इसलिए अपने बाह्य और आंतरिक भावों को समेटकर अपने लक्ष्य पर एकाग्रचित्त हो जाएं और अपने ध्यान को लक्ष्य पर केंद्रित कर अपने आंतरिक शक्ति और सच्ची मेहनत के साथ पढ़ाई आरंभ करें। परिश्रम का परिणाम हर पल घोषित होता रहता है, क्योंकि यह आपके अपने समय का मशीनरी है। इतना समय नहीं लेती कि आज एग्ज़ाम दो, मूल्यांकन के बाद
परिणाम घोषित होगा। बस अवलोकन करते रहें, परिणाम हर पल मिलता रहेगा। अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, जो प्रेम से पढ़ेगा, जो अपनी किताब के वाक्यों में खो जाएगा, जो उस पुस्तक के ज्ञान में डुबकी लगा लेगा, जो उस बहुमूल्य पुस्तक के एक एक शब्द से अपने आप को जोड़ देगा, क्या उसे भी चिंता करनी पड़ेगी कि परिणाम कैसा आएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम लोगों ने ऐसी पढ़ाई करना जाना ही नहीं। हम तो अपनी किताब के पास तभी जाते हैं जब डर लगने लगता है कि कहीं मेरा परसेंटेज कम न हो जाए। नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा। हम और आप अपने किताब के पास यह सोचकर कभी नहीं जाते कि मेरे जीवन के सफलता का रहस्य इसी पुस्तक में विद्यमान है। इस प्रकार अपने इन दोषों से अपने मार्ग में कांटे नहीं बिछाएं। अपने उन्नति, विकास और उत्साह से भरे जीवन को लहूलुहान न करें। अपने आप पर रहम करें, अपने आप पर दया करें। ऐसी स्थिति में जब मेरा मन ही मेरा विरोधी बन जाए, तो हम अपना सुंदर लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपने मन को अपने आंतरिक सद्गुणों से जोड़ने का प्रयास करें और अपने सहानुभूति को हृदय में स्थान जरूर दें, ताकि प्रतिदिन वह भी स्नेह और सहानुभूति पाता रहे। बस इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।